ओके, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, अभी मैंने आपको न्यू इन्फॉर्मेशन क्या दी, मैंने आपको कहा कि हमारे पास ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 लॉज दिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 लॉज दिए हमारे पास जेनेटिक्स के फील्ड के अंदर। अब उस ज़माने के अंदर लोगों को पता नहीं था कि जीन क्या है, एलील क्या है, जीन पूल क्या है, जेनेटिक क्रॉस वगैरह, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये टर्म्स भी अभी तक डिस्कवर नहीं, इन्वेंट नहीं हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे मेंडल ने जीन को कहा एलिमेंट, क्या बोला, एलिमेंट बोला, और जो कैरेक्टर है, तो मेंडल ने कैरेक्टर को कहा ट्रेट, सही है। तो जीन को उन्होंने कहा एलिमेंट, कि अच्छा ये एलिमेंट जो है ये पास ऑन हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और ये ट्रेट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हाइट है, तो हाइट एक ट्रेट है, आज हम उसे कैरेक्टर कहते हैं, लेकिन पहले बैक देन यूज्ड टू बी कॉल्ड एज ट्रेट। और जीन को क्या बोला उन्होंने, एलिमेंट बोला। क्लियर? यस मैम। ओके, तो हम इनके 3 लॉज पढ़ेंगे। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इनका दूसरा लॉ है, सही है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इनका पहला लॉ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है जब हमारे पास एलील्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जीन्स की वैरायटी को आप एलील कहते हैं जो एक कैरेक्टर के लिए हों। वो जीन्स की वैरायटी जो एक कैरेक्टर, एक ट्रेट की इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, वो एलील्स कहलाते हैं आपस में, ठीक है। अब जब ये एलील्स इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, तो उस वक्त क्या होता है, कुछ एलील्स दूसरे एलील्स को, या फिर एक जीन दूसरे जीन को, एलील और जीन एक ही चीज़ है, डिफरेंट नहीं है। सम एलील्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना आपका? यस मैम। तो अब जब क्या होता है कि हमारे पास जब कुछ जीन्स दूसरे जीन्स को मास्क करते हैं और खुद एक्सप्रेस होते हैं, तो वो कहलाते हैं डोमिनेंट एलील। और कुछ जीन्स मास्क हो जाते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो क्या कहलाता है, रिसेसिव, वो रिसेसिव एलील्स कहलाता है, सही है। यस मैम। ओके, मैम इसमें कोडोमिनेंस तो नहीं है ना? अच्छा, को डोमिनेंस हमारे पास क्या होता है वो एक अलग कहानी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ाऊँगी। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसकी 2-3 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। वो ये जो लॉ है ये 2-3 जगहों पे एप्लीकेबल नहीं है, सही है। तो वो जो 2-3 कंडीशंस हैं उनमें से एक को डोमिनेंस है, वहाँ पे आप लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं अप्लाई कर सकते, वहाँ पे लागू नहीं होता ये लॉ, सही है। ओके मैम। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, जब हमारे पास कुछ एलील्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर हाइट है, हाइट के एलील्स आप मुझे बताएं क्या हो सकता है। टॉल एंड शॉर्ट, टॉल या फिर शॉर्ट, ठीक है। टॉल को आप कैपिटल टी से बताएंगे और शॉर्ट को स्मॉल टी, स्मॉल टी से। अब ये एक कैरेक्टर है, ये इसके एलील्स हो गए। जब एलील्स आपस में आते हैं, ठीक है, समझ लो ये हमारे पास क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये फादर साइड है, और ये क्या है, ये हमारे पास मदर साइड है। तो जब फादर साइड में हमारे पास क्या होता है कि जब यहाँ पे ये टॉल कंडीशन है और यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट कंडीशन है। फादर साइड से टॉल कंडीशन, मदर साइड से क्या, शॉर्ट कंडीशन। तो अब ये दोनों एलील्स जो है वो डोमिनेंट नहीं हो सकते, सही है। फादर वाला डोमिनेंट है। फादर वाला डोमिनेंट है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि कुछ एलील्स जो हैं वो दूसरों को क्या करते हैं, मास्क करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बाय सप्रेसिंग अदर्स, दूसरों को रोकते हैं एक्सप्रेस करने से और खुद एक्सप्रेस होते हैं, सही है। जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट कहलाएगा।
और जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, वो रिसेसिव कहलाएगा। Yes. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि हमारे पास जब कुछ एलील्स आपस में आते हैं, एक कैरेक्टर जब हाइट का कैरेक्टर है, जब वो पेरेंट्स से बच्चों में जाएगा, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जब ज़ायगोट बन रहा है तो स्पर्म साइड से टॉल आया और ओवम के अंदर क्या है, शॉर्ट है। सही है। तो अब ये क्या हुए, दो एलील्स आपस में आ गए, अब इनके दरम्यान में कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन में कौन जीतेगा, टॉल वाला, क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि एक एलील जो है वो डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर। अब इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशंस हैं। मैंने आपको 3 कंडीशंस पढ़ाई थी, याद है क्या 3 कंडीशंस थी? 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं 3 पॉसिबिलिटीज़? या तो टॉल टॉल होगा, यानी कि फादर भी टॉल मदर भी टॉल, या तो फादर शॉर्ट मदर भी शॉर्ट, या फिर All short. फादर टॉल और मदर शॉर्ट, या फिर मदर टॉल फादर शॉर्ट। तो इस तरीके से ये कंडीशन हो सकती है। अब इसको हम क्या कहेंगे जब हमारे पास दो सेम टाइप का एलील होगा? Homologous. वेरी गुड। इसे आप होमोलोगस नहीं होमोजाइगस बोलेंगे। होमोलोगस तो वो क्रोमोसोम थे ना दो, ये वाले मदर फादर साइड से, ये होमोलोगस है। ये क्या है, Homozygous. ये होमोजाइगस है। सही है, होमोजाइगस यानी कि जायगोट के अंदर होमो यानी कि सेम एलील्स होंगे एक कैरेक्टर के लिए जायगोट के अंदर, ऐसा ही है। Yes, ma'am. अब ये बताइए डोमिनेंट है या रिसेसिव, क्योंकि देखें ये भी होमोजाइगस है। ये वाला फ़र्क क्या है दोनों में कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और नीचे वाला Recessive. ma'am. अच्छा, थर्ड वाले क्या है कंडीशन? Heterozygous. ये हो गई हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब बात आती है जो हमारे पास जायगोट है, इसकी आपने 2 चीज़ें देखनी है। एक तो इसका जीन के अंदर कौन सा एलील है उसको आप क्या बोलेंगे, जीनोटाइप, क्या बोलेंगे। Genotype. और एक होती है कि वो दिखने में कैसा है, उसका फिजिकल आउटकम क्या है, तो वो उसकी फिनोटाइप हो जाएगी। तो जीनोटाइप के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आप देखिए फिनोटाइप जो है ना वो डिपेंड, ओके ये आपको मैं दोबारा बाद में बताऊंगी कि फिनोटाइप किस पे डिपेंड करता है, लेकिन पहले इसको देखते हैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता है। जीनोटाइप क्या है कि भाई उसके डीएनए के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है हाइट के हवाले से। अब ये तीनों जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये 3 पॉसिबिलिटीज़, ये क्या है, ये जीनोटाइप है। या तो होमोजाइगस डोमिनेंट, या तो होमोजाइगस रिसेसिव, या तो हेट्रोजाइगस। ये तीनों की तीनों कंडीशंस क्या हैं, जीनोटाइप है। फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप 2 ही होगा ना, या तो टॉल होगा दिखने में, या तो शॉर्ट होगा दिखने में। सही है, तो फिनोटाइप 2 होगा। ठीक है, तो जीनोटाइप फिनोटाइप का फ़र्क समझ आ गया। Yes, ma'am. अब फिनोटाइप जो है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, Physical appearance. को. किस पे? Physical appearance. हाँ, फिजिकल अपीयरेंस किस पे डिपेंड करती है, जी फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस एक ही बात है, डिपेंड किस पे करती है, Allele पे. हाँ एलील पे, यानी कि जीनोटाइप पे डिपेंड करेगी, ऐसा ही है। Yes, ma'am. लेकिन एक और चीज़ है, अब इसके बारे में तो पता है, ठीक है जीनोटाइप पे डिपेंड करती है कि अगर तो जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट है तो फिनोटाइप क्या होगा, वो भी dominant होगा. देखो Tall होगा. टॉल होगा। सही है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना होमोजाइगस डोमिनेंट, ये सारी जीनोटाइप की टर्म्स हैं, लेकिन जब मैं कहती हूँ टॉल शॉर्ट दिखने में कैसे, तो वो उसकी फिनोटाइप है। अच्छा, अगर मैं कहूँ होमोजाइगस रिसेसिव है, इसका फिनोटाइप क्या होगा, Short. शॉर्ट होगा। अच्छा, हेट्रोजाइगस के अंदर फिनोटाइप क्या होगा, Tall. टॉल होगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि फिनोटाइप जो है वो ना सिर्फ जीनोटाइप पे डिपेंड करता है, यानी कि 80-90% तो चलो जीनोटाइप पे ही डिपेंड करता है, लेकिन फिनोटाइप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान है वो है तो टॉल, ठीक है, उसका जीनोटाइप
उसका जीनोटाइप समझ लीजिए होमोजाइगस डोमिनेंट है और इसका फिनोटाइप जीनोटाइप पे डिपेंड करता है, तो वो टॉल ही होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे सही खाना नहीं दिया, बचपन में उसे सही प्रोटीन नहीं मिला, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई, स्टंट हो गई उसकी ग्रोथ। तो समझ आ रहा है? तो इसीलिए इन्वायरमेंटल फैक्टर कि उसने उसकी डाइट कैसी थी, उसने कितना प्रोटीन लिया, ठीक है, उसका वर्कआउट कितना था बच्चे का, वो कितना मतलब लेज़ी था, एक्टिव था, कैसा, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है जीनोटाइप को, ठीक है। अब इसी का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, स्किन कलर। फॉर एग्जांपल किसी का स्किन कलर जो है वो मीडियोकर आमंड कलर है, ठीक है, बीच का, ना तो ज़्यादा डार्क और ना तो ज़्यादा लाइट। अब इसके अंदर एक बंदा जिसका स्किन कलर जो है वो एवरेज, मतलब आप ये बोल सकते हैं मिडिल कैटेगरी के अंदर कहीं वह फॉल कर रहा है, ना तो डार्क है ना तो बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब उसके अंदर मेलानिन की क्वांटिटी सही है, जैसे एशियंस का ज़्यादातर स्किन कलर होता है। अब यहाँ पे अगर तो अब चलो जीनोटाइप हम देखते हैं कि उसके पास, फिनोटाइप की हम बात करते हैं, क्योंकि इसके एलील्स, स्किन कलर के एलील्स बहुत सारे होते हैं। हाइट का क्या है, ये तो टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, लेकिन स्किन कलर का एलील बहुत सारा है। तो मैं आपको डायरेक्ट फिनोटाइप के बारे में बताती हूँ कि फिनोटाइप समझ लीजिए उसकी क्या है, उसका कलर जो है वो ना तो डार्क है ना तो बहुत ज़्यादा लाइट है, आमंड कलर। लेकिन अगर अब ये फिनोटाइप, अगर आप कहते कि फिनोटाइप नहीं मैम, फिनोटाइप तो सिर्फ डिपेंड करती है जीनोटाइप के ऊपर, तो ये बंदा अगर धूप में रहता तो इसका स्किन कलर इफेक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इंसान जो है ये समझ लीजिए धूप में बहुत काम करता था, लेबर बहुत ज़्यादा लेबर वर्क करता था समझ लीजिए, तो उसकी वजह से इसका स्किन कलर जो है वो वक्त के साथ साथ डार्क होने लगा। इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो सनलाइट थी, जो धूप थी, वो इसके स्किन के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी फिनोटाइप पर इफेक्ट कर रहे होते हैं। सही है, आगे चलें। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसके अंदर हम 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं कि आपको अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। देखें, हमारे पास अगर मैं कहती हूँ कि अगर मदर जो है वो टॉल है, होमोजाइगस, और फादर जो है वो शॉर्ट है, होमोजाइगस, ठीक है। टॉल होमोजाइगस का मतलब क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। शॉर्ट होमोजाइगस का मतलब क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। सही है, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी मैंने आपसे कहा कि अच्छा ये फादर जो है वो टॉल होमोजाइगस, शॉर्ट होमोजाइगस, मदर जो है वो टॉल होमोजाइगस। बताइए पॉसिबिलिटी क्या है कि कितने बच्चे टॉल होंगे। क्वेश्चन समझ आया? समझ आएगा कि कितना बच्चे टॉल है। एग्जैक्टली, अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं। इसके अंदर आप पनेट स्क्वायर का हेल्प लेते हैं, चेकर बोर्ड जिसको बोलते हैं। कैसे होगा देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मदर और ये हो गया फादर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम जीनोटाइप पे फोकस करेंगे। मदर का क्या दिया हुआ है, टॉल होमोजाइगस। तो मुझे बताइए कैपिटल डी स्मॉल, मतलब इसका जीनोटाइप क्या होगा मदर का? मदर का कैपिटल टी होगा। आपने मुझे दोनों ऐसे बताना है, कैपिटल टी कैपिटल, क्योंकि देखिए मदर के अंदर भी, जो मदर है उसके अंदर भी तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स का होगा ना जीन्स, उसके पास भी 2 जीन्स होंगे। हर
इंसान के अंदर एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स मौजूद होता है, एक डोमिनेंट होता है जो एक्सप्रेस होता है फिनोटाइप में, और एक रिसेसिव होता है। तो मदर के अंदर दोनों ही जो एलील्स थे वो क्या थे, वो होमोजाइगस थे टॉल। तो आप 2 बार टॉल लिखेंगे, सही है। यस मैम। फादर का मुझे बताएं क्या होगा, शॉर्ट, दोनों शॉर्ट। कैसे लिखूं, कैसे हूँ मैं इसको, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये हमारे पास क्या हुआ है, ये जीनोटाइप हो गया हमारे पेरेंट्स का। हमें मालूम करना है ऑफ स्प्रिंग का जीनोटाइप कि कितने बच्चों के अंदर टॉल की पॉसिबिलिटी होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनके जीन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जीन्स, ठीक है। जीन्स आप सिंपल क्या करेंगे, अगर तो ये दोनों सेम है तो अगर तो ये दोनों सेम है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, ये बन गया हमारे पास जीन, सही है। अच्छा, फादर का जीन कैसे बनेगा, स्मॉल टी। अच्छा, अगर ये इस तरीके से कंडीशन होती हेट्रोजाइगस, मैं कहती फादर जो है वो हेट्रोजाइगस टॉल है, तो आप जीन्स कैसे बनाते, एक कैपिटल टी बनता और एक स्मॉल टी बनता, ठीक है। ये बात समझ आई। अब आपने क्या करना है, पहली जनरेशन उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या होती है, जो पहली जनरेशन बनेगी इन दोनों जीन्स के क्रॉस होने से, वो कहलाती है F1 जनरेशन। ये हम एक पूरी जनरेशन की बात कर रहे हैं। F1 का मतलब क्या है, फ्लायल जनरेशन। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों जीन्स को क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाने के लिए आप पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पनेट स्क्वायर क्या होता है, पनेट स्क्वायर को हम चेकर बोर्ड स्क्वायर भी बोलते हैं। इससे आपको पता लगता है कि जो हमारे पास जीन्स को क्रॉस करवाने के बाद आपके पास जीनोटाइप क्या बना है, एक जनरेशन का। कैसे होगा देखते हैं। जो जीन्स हैं, ये देखें, ये मेरे पास जीन है और ये मेरे पास जीन है, इन दोनों को क्रॉस करवाओ, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुई, ये मेरे पास हो गई F1 जनरेशन। अब अगर हम बात करें फ्लायल 2 जनरेशन की, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप इनके जीन्स बनाएंगे। इनके जीन्स बनाएं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही होगा। अब आप इनको क्रॉस करवाएं, इनको क्रॉस करवाएं। ये देखें, आप कैसे लिखेंगे इसको, ये पनेट स्क्वायर हमने बनाया, आप पहले यहाँ पे लिखेंगे, आप कहीं भी ये दोनों, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये दोनों साथ में आएंगे और ये दोनों साथ में आएंगे। अब आप ऊपर नीचे खुद से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं उससे। यहाँ तक समझ आ गया। अब आप इसको क्रॉस करवाएं, ये कैपिटल डी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप मुझे बताएं खुद से, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी पहले लिखते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। तो ये मेरे पास क्या बन गई, F2 जनरेशन। इस एल में से यूज कौन सा होगा, मतलब कि जायकोट तो एक ही बनेगा ना। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ की, कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बनेगा तो एक ही ऑफ कोर्स। हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा हो, इन चारों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। टॉल है तो टॉल की पॉसिबिलिटी कितनी है, 25% टॉल, 25% पॉसिबिलिटी है कि टॉल होगा, सही है। 50% चांसेस हैं, वो आपको पता लगता है इन जनरेशन से। कैसे देखें, अगर आपसे पूछे जीनोटिपिक रेशो क्या है, जीनोटिपिक रेशो का मतलब क्या होता है कि आप जीन्स को देख के पता लगाएं। ये देखें, अगर मैं पूछूं कि हेट्रोजाइगस ये 1 है, तो ये हो जाएगा 1 रेशो, ये 2 सेम है, क्या हो जाएगा 2,
और ये हमारे पास ये होमोजाइगस शॉर्ट कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगी जीनोटिपिक रेशो। अगर मैं पूछूं फिनोटिपिक रेशो क्या है, टॉल शॉर्ट तो यहाँ पे देखें ये टॉल होगा या शॉर्ट होगा, मुझे बताएं ये टॉल है शॉर्ट है, टॉल ये टॉल है, टॉल ये टॉल है शॉर्ट है, ये होगा टॉल ये दोनों टॉल हैं, ये क्या है शॉर्ट शॉर्ट। तो फिनोटिपिक रेशो क्या हुई, यानी कि 4 में से 3 टॉल हैं और 1 शॉर्ट है। अगर आपसे पूछे कि पॉसिबिलिटी कितनी है टॉल होने की, तो देखो ये 25%, 25%, 25%, 25% मिलकर 100% हो गया। तो आप मुझे बताएं कितनी पॉसिबिलिटी होगी, कितना परसेंट पॉसिबिलिटी कि जो जायगोट है वो हमारे पास टॉल बनेगा, 75% होगी। अब समझ आया, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब ये मुश्किल लग रहा है तो ये प्रैक्टिस से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने बहुत डिटेल में आपको कर करके समझाया है, तो ये वैसे 1 मिनट का काम है और ये आपको क्वेश्चंस हम देंगे, आपने सॉल्व करना है और प्रैक्टिस से एकदम क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत ही ज़ीरो से एकदम बेसिक से समझाया है और समझ आ जाना चाहिए था। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आप करेंगे, मैं जस्ट उसे लिखूंगी, उसके बाद हम सेकंड लॉ पे चलते हैं। अच्छा, आपने मुझे बताना है, मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कर्ली और स्ट्रेट के अंदर डोमिनेंट कौन सा होता है, कर्ली। गुड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इफ homozygous tall women marries a heterozygous curly hair, अच्छा शॉर्ट टॉल का करें, कर्ली स्ट्रेट का करें, स्किन कलर किसी का भी आप कर सकते हैं। जस्ट मैंने चलो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट कर लेती हूँ। Okay, read the question. If a homozygous tall woman marries a heterozygous short में टीटी आ जाएगा, कैपिटल टी। यहाँ पे आ गया women और ये आ गया मैन। हाँ, मैन women का बताएं क्या होगा, कैपिटल टी 2 बार लिखेंगे। मैन का मैन का आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, यहाँ पे गलती है इस क्वेश्चन में, ढूंढ के बताएं क्या गलती है। हेट्रोजाइगस शॉर्ट, क्या हेट्रोजाइगस शॉर्ट हो सकता है? हेट्रोजाइगस शॉर्ट नहीं हो सकता। मैं हेट्रोजाइगस शॉर्ट, एग्जैक्टली, हेट्रोजाइगस हमेशा टॉल होगा क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर टॉल डोमिनेंट है, तो मैं टॉल कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा कंडीशन सही है। चलो जीन्स बनाते हैं इसके, ये क्या हो जाएगा टी और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलें, F1 जनरेशन मुझे बताएं जल्दी से, पनेट स्क्वायर बनाएं इसका, खुद से बनाएं और मुझे बताएं कि F1 जनरेशन क्या होगा। टी टी में कैपिटल टी ठीक है, चलेंगे जीन्स से, ऑल कैपिटल टी एंड स्मॉल, यही होगा। यस मैम, ऐसे ही होगा ना, सही है। यस मैम। अच्छा, अब अब मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ पे समझ लेते हैं पॉसिबिलिटी इन F1 जनरेशन।
क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो पूछा जा रहा है F1 जनरेशन में क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो मुझे बताएं जीनोटिपिक रेशो क्या है यहाँ पे और फिनोटिपिक रेशो क्या है। F1 जनरेशन, F2 की उसने बात ही नहीं की तो F2 पे नहीं जाएंगे। जीनोटिपिक क्या है, फिनोटिपिक रेशो यहाँ पे क्या है, और मुझे बताएं कि यहाँ पे 3/5 पॉसिबिलिटी क्या है, कितनी पॉसिबिलिटी है टॉल की और कितनी है शॉर्ट की, दोनों की बताएं। 100% tall. चलें जीनोटिपिक रेशो क्या है, 3/1. Even 3-1 है। 3-1 कैसे है, 1/1. आधा वो और आधे वो। Yes, sir. अच्छा जीनोटिपिक जी फिनोटिप टाइप में तो सिर्फ टॉल ही होगा, शॉर्ट तो होगा ही नहीं। सही है। तो फिनोटिपिक रेशो में हमारे पास क्या हो जाएगा 100%, ये सब के सब क्या होंगे फिनोटिपिकली 100% सब कैसे होंगे, टॉल होंगे। अच्छा पॉसिबिलिटी क्या है टॉल की 100%. 100%, शॉर्ट की 0. 0%। क्लियर। Yes, sir. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ। बहुत आसान सा लॉ है, ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, Each organism has 2 alleles. अच्छा सेग्रीगेट जी बोलें। Each organism has 2 alleles for each gene. एक जीन के दूसरे पास 2 alleles होंगे. एक कैरेक्टर के पास उसके पास 2 एलील्स होंगे, एक जीन के 2 एलील्स होंगे। अच्छा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैं आज पढ़ाऊंगी आपको, और कल हम लोग ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। को डोमिनेंस हो गया, मल्टीपल एलिज्म हो गया, तो ये इसकी क्या है एक्सेप्शंस हैं, ये हम कल करेंगे। थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। अच्छा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत ही सिंपल सा लॉ है। सेग्रीगेट, इंग्लिश के अंदर सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट करना। सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ये मेंडल का कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ। ये मेंडल का सेकंड लॉ है। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये लॉ का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट के अंदर इम्प्योरिटी यानी कि अगर चलो हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो वहाँ पे वो हमारे पास एक प्योर कंडीशन नहीं हुई, प्योर कंडीशन कब होती है, होमोजाइगस होता है। तो अब ये इसका मतलब क्या है, ये लॉ हमें बताता क्या है। देखिए हमारे पास जो दो, जैसे ये मदर साइड है, ठीक है, ये मदर का क्या है, ये उसके जीन्स हैं, टॉल टॉल, कैपिटल टॉल और कैपिटल टॉल। अब यहाँ पे जब जीन्स बनेंगे, इससे जीन्स बनेंगे, ओवम में जाएंगे वो जीन्स, ठीक है, हाइट की इंफॉर्मेशन कैरी करते हुए, तो एक कैपिटल जीन बना, एक और कैपिटल जीन बना। तो ये लॉ कहता है कि हमारे पास जो जीन्स हैं वो क्या होता है, वो सेपरेट होता है, आपस में अलग होता है। सेग्रीगेशन का मतलब यही होता है, सेपरेट होना। ठीक है, यस मैम। तो बस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का इतना ही था। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो लॉ ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। ये लॉ में बताता है किस तरीके से जीन्स जब बनते हैं तो सॉरी गैमेट्स जब, अच्छा मैंने यहाँ पे गैमेट्स लिखा है, जीन्स लिखा है, जीन्स यहाँ पे मैंने जीन्स लिखा है, मेरा मतलब यहाँ पे गैमेट्स था, जब गैमेट्स बनेंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब हमारे पास गैमेट्स बनते हैं तो जीन्स आपस में क्या होता है, सेग्रीगेट होता है।
हर गैमेट के अंदर एक जीन जाता है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am.